बिजली का उपयोग तो आप रोज करते हैं। क्या आपको पता है पावर प्लांट में बिजली बनने के बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? सोचिए सोचिए। नहीं समझे? तो आइए जानते हैं पावर प्लांट में बिजली बनने के बाद हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम विश्लेषण। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अलग अलग पावर प्लांट्स में बिजली कैसे बनती है उसको समझा। जब बिजली बन ही गई है तो अगला चैलेंज है कि उसे उपभोक्ताओं तक यानी आप तक पहुंचाना। आप लोगों ने घर के बाहर बिजली के खंभे देखे होंगे। बिजली के खंभे पावर हाउस से जुड़े होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उन पावर हाउस पर बिजली कैसे आती है? अब यहां पर भूमिका आती है ट्रांसमिशन लाइन की। आप लोगों ने देखा होगा टावर जैसे ऊंचे ऊंचे खंभे जिस पर तार लटके होते हैं। पावर प्लांट से आपके निकट पावर हाउस तक बिजली इन्हीं के माध्यम से पहुंचती है। सबसे पहले पावर प्लांट में बनी बिजली निकट के सब स्टेशन पर भेजी जाती है। क्योंकि उत्पादन की गई बिजली का वोल्टेज 12,000 से 22,000 वोल्ट तक होता है, जो कि ज्यादा दूरी तक भेजने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइन का एक फैक्ट है कि बिजली के प्रवाहित होने पर कुछ वोल्टेज का नुकसान होता है, जिसे वोल्टेज ड्रॉप बोला जाता है। यदि तार में करंट ज्यादा हो और वोल्टेज कम हो तो संचरण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, और यदि वोल्टेज ज्यादा हो और करंट कम हो तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। इसलिए पावर प्लांट में बनी बिजली का सब स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बढ़ाकर लगभग 1,32,000 वोल्ट से 7,65,000 वोल्ट तक किया जाता है। अब इसे टावर जैसे दिखने वाले खंभों से दूर दराज इलाकों में स्थित लोकल सब स्टेशनों पर भेज दिया जाता है। ऐसा करने से संचरण लाइन में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। जब बिजली आपके निकट के सब स्टेशन पर यानी पावर हाउस पर पहुंच गई है तो पहला काम किया जाता है कि इस हाई वोल्टेज बिजली को लो वोल्टेज बिजली में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसा करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। फिर यहीं से बिजली को आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के द्वारा नियंत्रित रूप से शहरों में, गांवों में और औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें आमतौर पर कम ऊंचाई वाले खंभों पर स्थापित की जाती हैं। कई जगहों पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के अंदर भी स्थापित की जाती हैं। ये लाइनें 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक की बिजली का वितरण करती हैं। संचरण लाइनों को दूरी के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लघु संचरण लाइन। जब संचरण लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर से कम तथा वोल्टेज 20 केवी से कम हो तो वह लघु संचरण लाइन कहलाती है। दूसरा है मध्यम संचरण लाइन। जब संचरण लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तथा लाइन की जो वोल्टता है वो 20 केवी से 100 केवी तक हो तो उसे मध्यम संचरण लाइन कहते हैं। तीसरा है दीर्घ संचरण लाइन। जब एक संचरण लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से ज्यादा तथा लाइन वोल्टता भी 150 केवी से ज्यादा हो तो उसे दीर्घ संचरण लाइन कहते हैं। संचरण लाइनें मुख्यतः 2 प्रकार के करंटों का उपयोग करती हैं। पहला है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी कहते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी कहते हैं। डीसी की तुलना में एसी को ज्यादा दूरी तक कम वोल्टेज ड्रॉप में पहुंचाना आसान होता है, और इसके उपकरण भी डीसी सिस्टम की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में अधिकतम अल्टरनेटिंग करंट का यानी एसी का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करें भारत में ट्रांसमिशन लाइनों की स्थिति के बारे में। भारत में 765 केवी की 50 लाइनें हैं। 765 केवी की 400 वोल्टेज से चार्ज की जाने वाली 11 लाइनें हैं। 500 केवी की 6 लाइनें जो कि हाई वोल्टेज डीसी की लाइनें हैं। 400 केवी की 634 लाइन, 220 केवी की 164 लाइनें, 132 केवी की 63 लाइनें और 66 केवी की 2 लाइनें हैं। इस प्रकार भारत में हाई वोल्टेज की कुल 930 ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जो कि कुल 1,13,587 किलोमीटर लंबी हैं। ये तो था बिजली के उत्पादन केंद्र से लेकर उपभोक्ताओं यानी आप तक पहुंचने में पूरे सिस्टम का विश्लेषण। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके बताए टॉपिक का विश्लेषण करें
तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे हमारे खास प्रोग्राम विश्लेषण के अगले एपिसोड में। किसी अन्य टॉपिक का करेंगे विश्लेषण। देखते रहिए दर्पण न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।